सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, बहुत सारे प्रशिक्षु लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि मैम 2019 बैच में जिन भी प्रशिक्षुओं का किसी भी विषय में बैक लग गया है, क्या वो यूपी टेट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या बैक प्रशिक्षु यूपी टेट पहले दे पाते थे या नहीं दे पाते थे। दोस्तों, मैं अगर पहले की बात करूं तो जो भी प्रशिक्षु जिनका भी सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी विषय में बैक आता था, केवल बैक की बात कर रही हूँ, 1 या 2 सब्जेक्ट में, सेमेस्टर बैक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 3 सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। अगर किसी भी प्रशिक्षु का 1 या 2 सब्जेक्ट में केवल बैक आता था तो वे प्रशिक्षु भी यूपी टेट दे पाते थे, क्योंकि यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि आपका जो यूपी टेट का रिजल्ट है, आपके यूपी टेट का जो रिजल्ट है, इसको आप तभी कहीं पर लगा पाओगे जब आप डीएलएड के चारों सेमेस्टर को पास हो जाओगे अच्छे से। तो जब तभी जरूरत ही पड़ती है, जब आप डीएलएड पास कर लेते हो, यूपी टेट पास कर लेते हो, तभी जरूरत पड़ती है। क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी जो निकलती है, सबसे पहले आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, यूपी टेट कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आपका सुपर टेट निकलना चाहिए, तब आप शिक्षक बन पाते हो। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही बात है कि यहाँ पर पहले की जो सिचुएशन थी उसमें अगर कोई बच्चा सेकेंड सेमेस्टर में बैक आया है 1 या 2 सब्जेक्ट में उसका, तो वह थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए तो वैलिड रहता ही था और वह यूपी टेट का एग्जाम दे पाता था और उसका जो यूपी टेट का रिजल्ट है वो भी मान्य होता था। बस इसी शर्त के साथ कि आप यूपी टेट का रिजल्ट तभी लगा पाओगे जब आपका डीएलएड कंप्लीट होगा, कहीं तभी आप लगा पाओगे। तो बस यही शर्त होती थी। लेकिन आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिफरेंट है सिचुएशन, क्योंकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से ये बात बताई गई थी कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का नंबर होगा वही आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा। तो जो भी प्रशिक्षु पास हैं 2019 बैच के सेकेंड सेमेस्टर, जितने भी प्रशिक्षु सेकेंड सेमेस्टर पास हैं, वे सभी प्रशिक्षु यूपी टेट देने के लिए बिल्कुल वैलिड है। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जा चुके हैं, आप लोगों का 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक आया है उनको ये बात स्पष्ट रूप से पहले भी बताई गई थी। आप लोग को पता है, आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर इसी बात पर प्रमोट किया गया था कि सेकेंड सेमेस्टर में जितना नंबर पाओगे आप वही आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा। अब अगर किसी भी प्रशिक्षु का सेकेंड सेमेस्टर में बैक लग गया है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम या तो पीएनपी फिर से ले सकती है या फिर आप लोगों को केवल उस सेकंड सेमेस्टर के उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ सकता है। क्योंकि आपको पता है जिन भी सब्जेक्ट में बैक आया है आपका सेकंड सेमेस्टर में, चाहे 1 सब्जेक्ट में चाहे 2 सब्जेक्ट में, उसका तो एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम भी पीएनपी ले सकती है। अब ये पीएनपी के ऊपर है, चूंकि आप लोगों ने देखा है 2018 बैच के प्रशिक्षुओं के साथ क्या हुआ था। जिन भी प्रशिक्षुओं का फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक था, उन सभी प्रशिक्षुओं को थर्ड सेमेस्टर का पूरा पेपर देना पड़ा था। बाकी प्रशिक्षुओं को थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कर दिया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी अभी पीएनपी सचिव के द्वारा या पीएनपी के द्वारा कोई भी बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है कि आप लोग यूपी टेट दे पाएंगे या फिर ऐसे प्रशिक्षु जिनका सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी 1 या 2 विषय में बैक लगा है, क्या उनको भी फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेपर फिर से देना पड़ेगा। इस बात पर भी अभी संशय है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ही चीज आधार बनाई गई थी, आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट। तो जिन भी प्रशिक्षुओं ने सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं उनको तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो तो थर्ड सेमेस्टर में पहुंच भी चुके हैं और वे यूपी टेट भी दे पाएंगे। लेकिन जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक है, अभी जो 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं, केवल इन्हीं की बात मैं कर रही हूँ, इनके लिए थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट करके आए हो। ठीक है। और दोस्तों, पहले क्या होता था ये भी मैंने आपको समझा दिया। अगर किसी का सेकंड सेमेस्टर में 1 या 2 विषय में बैक आता था तो वो भी प्रशिक्षु यूपी टेट दे पाते थे। लेकिन आप लोग के साथ चूंकि आप लोग प्रमोट करके आए हो, फिर आप सेकंड सेमेस्टर का पेपर देने को पाए हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग के साथ थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर सिचुएशन। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। लेकिन जब तक पीएनपी के द्वारा कोई भी आदेश नहीं आता है आप लोग को यूपी टेट आप लोग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तब तक आप लोग सिर्फ एक ही काम करिए और वो काम है कि आप लोग अपने सेमेस्टर की पढ़ाई अच्छे से करिए। आप लोगों को अपने सेमेस्टर की पढ़ाई अच्छे से करनी है। जिन भी प्रशिक्षुओं का 1 या 2 विषय में बैक है वो लोग थर्ड सेमेस्टर का पेपर निश्चित रूप से देने को पाएंगे। तो आप लोग अपने थर्ड सेमेस्टर पर फोकस करिए। सेकंड सेमेस्टर के जिन भी विषय में बैक लगा है उन विषयों को अच्छे से पढ़िए। आप लोगों को अभी सेमेस्टर पर ध्यान देने की जरूरत है।
अगर आप यूपी टेट पास कर गए, सुपर टेट पास कर गए, डीएलएड में किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग गया तो फिर आप भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपना प्रशिक्षण, अपना जो ट्रेनिंग है ये भी अच्छे से आप लोग करिए और इसमें भी सभी विषयों में अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, अच्छे से पास होइए। और ऑलरेडी आप लोग को पता है हर एक सेमेस्टर आपको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। जो भी प्रशिक्षु अच्छे से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि हर एक विषय की तैयारी हमने कितने अच्छे से आप लोगों को कराई थी। फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकंड सेमेस्टर में भी। दुर्भाग्यवश आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नहीं हो पाया था कोरोना की वजह से, लेकिन सेकंड सेमेस्टर का जिन भी प्रशिक्षुओं ने अच्छे से सीरियसली सभी विषयों को पढ़ा था, उन्हें पता है कि हमने कितनी मेहनत की थी आप लोग के पीछे। दोस्तों आप लोग प्लीज सभी वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अपने डीएलएड पर अभी ध्यान दीजिए। अभी आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप अपना डीएलएड अच्छे से निकालें। अपने सभी विषयों को मजबूत करें, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि जब तक पीएनपी की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आता है आप लोग यूपी टेट दे पाएंगे या नहीं। तो अगर आप लोग तैयारी भी करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी तैयारी का कोई औचित्य नहीं निकल पाएगा जब तक पीएनपी के द्वारा कोई ना कोई क्लियर बात ना बता दी जाए, आप लोगों को कोई ऑफिशियल न्यूज ना बता दी जाए कि आप लोग यूपी टेट दे पाएंगे या नहीं। तब तक आप लोग यूपी टेट पर मत फोकस करिए, आप लोग अपने सेमेस्टर पर ही फोकस करिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और आप लोग थर्ड सेमेस्टर की तैयारी बेहतर करिए। आपको पता है हमने फर्स्ट पेपर पूरा पढ़ा दिया है, शैक्षिक मूल्यांकन। सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है। थर्ड पेपर साइंस पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है। संस्कृत विषय की क्लास रेगुलर चल रही है। हिंदी विषय भी हमने पढ़ा दिया है, पूरा खत्म कर दिया है। एसएसटी की क्लास चल रही है, कंप्यूटर की क्लास चल रही है, मैथ की क्लास चल रही है। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते चलिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको समझ में आई होगी और सारी चीजें आपको क्लियर भी हुई होंगी। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के। और यूपी टेट में बुक्स कौन कौन सी लेनी है ये भी मैंने बताया है और यूपी टेट की तैयारी कैसे करनी है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके सभी वीडियोस को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।